हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी जायद की फसलें हैं। तो हमारे ऑप्शन जो दिए गए हैं उसमें से बताना है कि इनमें से कौन सी जायद की फसलें हैं। क्या राई है, उड़द है, मूंग है या ये सभी हैं। तो जायद की जो फसलें हैं वो राई भी होती है, उड़द भी होते हैं, मूंग भी होती है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ये सभी हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन फसल रेशेदार फसल नहीं है। तो बताना है जो ऑप्शन में दिए हैं इनमें से कौन सी एक फसल है जो रेशेदार नहीं है। क्या कपास नहीं है, कपास तो रेशेदार होती है। जूट भी रेशेदार होती है, पटुआ भी रेशेदार होता है। क्या तंबाकू यानी कि ऑप्शन नंबर डी तंबाकू जो है वो रेशेदार फसलों में नहीं आता है। अगला क्वेश्चन लिखा है कि लौंग के उत्पादक हेतु भारत का कौन सा राज्य प्रसिद्ध है। तो बताना है कि जहाँ लौंग उत्पादन होता है वो बताना है कि कौन सा राज्य है। क्या केरल है, कर्नाटक है, गुजरात है या तमिलनाडु है। तो लौंग के उत्पादक में केरल यानी कि ऑप्शन नंबर ए केरल राज्य प्रसिद्ध है। अब हमारा अगला क्वेश्चन लिखा है कि कौन सा राज्य भारत में केसर की खेती हेतु प्रसिद्ध है। तो आपके बताना है कि जहाँ केसर की खेती होती है वो राज्य बताना है। क्या जम्मू एवं कश्मीर है, क्या केरल है, पंजाब है या हरियाणा है। तो केसर जहाँ होती है केसर की खेती वो होती है जम्मू एंड कश्मीर में। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा कि इलायची तथा काजू की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयोगी होती है। क्या लाल मिट्टी होती है, लेटराइट मिट्टी होती है, काली मिट्टी होती है, जलोढ़ मिट्टी होती है। इलायची और काजू की खेती के लिए सबसे उपयोगी मिट्टी होती है वो होती है लेटराइट मिट्टी यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अब इसी में हमारा अगला क्वेश्चन है कि कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयोगी होती है। तो कपास की जो खेती होती है बताना है उसके लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी मिट्टी कौन सी होती है। क्या जलोढ़ मिट्टी होती है, काली मिट्टी होती है या लाल मिट्टी होती है या लेटराइट मिट्टी होती है। तो कपास की खेती के लिए काली मिट्टी उपयोगी होती है यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। क्या काली मिट्टी। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा कि भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा है। हमारे ऑप्शन है गेहूं और चावल, मोटे अनाज या दलहन या पशुपालन। तो हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव जो पड़ा है फसल पे वो है गेहूं और चावल यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अब इसी में हमारा अगला क्वेश्चन लिखा है भारत का कौन सा राज्य कच्चे रेशम का सर्वाधिक उत्पादक करता है। तो बताना है कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो कच्चे रेशम का सर्वाधिक उत्पादन करता है। क्या आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है या बिहार है। तो कच्चे रेशम का सर्वाधिक उत्पादन होता है कर्नाटक में यानी कि ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि विश्व में लौह उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है। तो बताना है कि पूरे विश्व में लौह उत्पादन में भारत कौन से स्थान पे आता है। क्या प्रथम पे आता है, पहले पे आता है, दूसरे पे आता है, तीसरे पे आता है या चौथे पे आता है। तो पूरे विश्व में भारत जो है लौह उत्पादन में चौथे स्थान पे आता है यानी कि ऑप्शन नंबर डी चौथे स्थान पे आता है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि भारत में बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है। तो बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा राज्य करना है वो बताना है। तो ऑप्शन दिए हुए हमारे क्या कर्नाटक है, ओडिशा है, राजस्थान है या तमिलनाडु है। तो बॉक्साइट जो है उसका सर्वाधिक उत्पादन जो करता है वो करता है ओडिशा। ऑप्शन नंबर बी ओडिशा करता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा अब कि सर्वाधिक सोने का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। तो सर्वाधिक सोने का उत्पादन जिस राज्य में होता है वो बताना है कि कौन सा है। तो ऑप्शन दिए हुए हमारे आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक या तमिलनाडु। कर्नाटक जो है वो क्या है, वो सर्वाधिक सोने का उत्पादन करने वाला राज्य है। ठीक है।
अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि कोयला उत्पाद में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो कोयला उत्पाद में बताना है कि भारत का पूरे विश्व में कौन सा स्थान है। तो ऑप्शन है, क्या तीसरा स्थान है, क्या चौथा स्थान है, क्या पांचवा स्थान है, या छठवां स्थान है।